सोना सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही थी तो उसकी सास उसे आके बोलती है कि बेटा आज तो राजीव भी काम पे गया है, तो आज तो सो ही जाती, अभी सुबह सुबह क्यों लग गई है। लेकिन वह कहती है कि उसे कुछ काम है और वह सारा नाश्ता पानी बना के ही जाएगी और शाम को 3 बजे तक वापस आ जाएगी। लेकिन उसकी जेठानी उस पर हर वक्त शक करती रहती थी। वह अपनी सास को आके बोलती है कि ये हर रोज कहाँ निकल जाती है, ना ही तो आप इससे पूछते हैं, एक ना एक दिन ये हमारे मुंह पे कालिक पोंछेगी और आप इसकी लगाम खींच के रखिए। लेकिन उसकी सास बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह उसे कहती है कि तुम्हें ऐसे ही ख्याल आते रहते हैं, वह तो बहुत अच्छे स्वभाव की है और तुम्हारा काम भी आसान करके गई है, लेकिन तुम हो कि उस पर शक ही करती रहती हो। उसी रात सरिता को उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती है, वह जैसे कि कहीं कई लड़कों को अपनी ओर बुला रही है। वह उन पर शक करती है और अपनी सास और अपने पति को उठा के ले आती है और जोर जोर से सोना के दरवाजे को खटखटाती है और कहती है कि बाहर आओ बाहर आओ, ये क्या कर रही हो, तुम कौन है तुम्हारे साथ कमरे में। तभी सोना बाहर आती है लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं होता है। वह थोड़ा घबरा सा जाती है क्योंकि उसकी आवाज़ें उसकी जेठानी ने सुन ली थी। उसकी सास उसको बोलती है तुम तो ऐसे ही शक करती रहती हो, खुद भी ऐसे ही नींद हराम करती हो और हमारी भी कर रखी है। वह उसको ही डांटते हैं और दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था। वह सोच रही थी कि वह अपनी देवरानी को एक न एक दिन पकड़वा के ही रहेगी। अगले दिन वह उसको फोन पे बात करते हुए सुनती है। वह किसी से कह रही है कि भाभी को उस पे शक हो गया है, अब वह ज्यादा दिनों तक छुपा के नहीं रख सकेगी और उन्हें पता चल जाएगा। वह सोचती है ये देखो ये कर रही है ना बात, अब तो मैं इसको रात को ही पकड़ के रहूंगी। अगले दिन से फिर से वही आवाजें उसके कमरे से आने लगती हैं। वह सोचती है कि आज तो देवर से उसको पकड़वा के ही रहेगी। तभी उसका देवर भी आ जाता है और वह कहती है कि देखो आपकी पत्नी के कमरे से कैसी आवाजें आ रही हैं। वह दरवाज़ा खटखटाती है, तभी उसकी सास और उसके पति भी आ जाते हैं शोर सुन के कि क्या हो रहा है। और वह दरवाज़ा खटकाती है तो सोना बाहर आती है, लेकिन सोना इस बार मजबूर हो जाती है और वह सारी बात बताती है कि वह एक नाटक में काम कर रही है जिसमें उसको रोल मिला है देवरानी के 5 आशिक। और इसके बारे में राजीव जी भी जानते हैं, उन्होंने ही मुझे बोला था कि अभी क्या पता माँ जी मना कर दे, इसलिए किसी को नहीं बताना, बाद में सबको बता देंगे। लेकिन भाभी ने तो मेरे चरित्र पर ही उंगली उठा दी है, वह तो मेरे चरित्र पर ही शक कर रही हैं। भाभी तो कुछ ज्यादा मेरे को पहले ही पसंद नहीं करती थी, इस बार भी सरिता गलत हो जाती है और सोना ठीक हो जाती है। राजीव भी हामी भरता है कि उसे सब पता था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि बाद में बता देंगे। वह पहले भी नाटक में काम करती थी, अब इसको नाटक मिला तो मैंने भी उसका साथ दिया। उसकी सास बोलती है बेटा अगर तुम्हें नाटक में काम करना है तो हमें इसमें क्या आपत्ति होती है, क्योंकि सभी का टैलेंट अलग अलग होता है, किसी को कोई काम करना पसंद है तो किसी को कोई। उसकी जेठानी को भी इस पर शर्मिंदगी होती है कि वह कितनी गलत थी, उसकी देवरानी पर कितना शक करती थी। वह भी उससे माफ़ी मांगती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है अगर परिवार आपके साथ है तो उन्हें सारी बातें बता के ही हमें साथ में लेके चलना चाहिए, नहीं तो गलतफहमी ही पैदा हो जाती है। और ससुराल वाले अच्छे हो तो हर चीज़ में मदद करते हैं, लेकिन कई बार डर रहता है कि कोई ना कोई मना ना कर दे, क्योंकि बहुत सारी दुनिया ऐसी होती है जो कोई काम करने के लिए हामी नहीं भरती है। हम आपको कहानी कैसी लगी?